नमस्कार दर्शकों, मैं आर्यश अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे उत्तर भाद्रपद नक्षत्र के चौथे चरण से तीसरे चरण में राहु का राशि परिवर्तन वृश्चिक राशि पर क्या प्रभाव होगा। राहु आने वाले 8 महीनों तक वृश्चिक राशि पर क्या प्रभाव डालने का काम करेंगे, विस्तार से जानेंगे। तो आइए जानते हैं। उससे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद राशि पर आधारित है। नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं और लग्न राशि के आधार पर भी जान सकते हैं। 4 ग्रह हमारे जीवन में सबसे ज्यादा प्रभाव डालने का काम करते हैं, जिसमें 2 ग्रह सबसे ज्यादा प्रभाव डालते हैं, राहु और शनि। ये ग्रह हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा परेशान करने का काम करते हैं। लेकिन ये ग्रह यदि कुंडली में अच्छे हैं तो आबाद भी कर देते हैं, बना भी देते हैं, और यही ग्रह बर्बाद भी करते हैं। इन ग्रहों का प्रभाव लंबे समय तक देखने को मिलता है। अब राहु की स्थिति क्या होने वाली है, वृश्चिक राशि वालों के लिए राहु कैसे रहने वाले हैं, कौन से क्षेत्र पर राहु का प्रभाव होगा, क्या क्या घटनाएं घटित होंगी, विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले तो यह समझिए कि राहु क्या है। राहु कलयुग का राजा है। राहु हम और आप सबके साथ चलने वाला ग्रह है। आज के जमाने में राहु सबसे ज्यादा एक्टिव है। राहु सोशल मीडिया है, राहु ही मोबाइल है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, और जितने भी दूरभाष के केंद्र होते हैं ये सब राहु का ही प्रभाव यहां पर देखने को मिलता है। राहु 24 घंटों तक हमारे साथ में ही रहता है। आज जो मोबाइल सबके हाथों में है ये राहु है। राहु को आजकल कोई नहीं छोड़ना चाहता है, क्योंकि राहु मायावी है, माया जाल है, और राहु अपने माया जाल में सबको फंसा करके चलता है। लेकिन यही राहु कई लोगों को लाभ दे रहा है, लेकिन यही राहु कई लोगों को बर्बाद भी कर रहा है। राहु सोशल मीडिया है। यदि आप सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं और आपको लाभ मिल रहा है तो समझ जाइए कि आपका राहु अच्छा है। यदि आपके मोबाइल में आने वाले फोन कॉल आपको सुख देते हैं, प्रगति देते हैं, धन लाभ देते हैं, कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस देते हैं, तो समझ जाइए कि आपका राहु बहुत अच्छा है। आपको आने वाले फोन कॉल यदि आपको परेशानी उत्पन्न करते हैं, दबाव बनाते हैं, या कहीं ना कहीं टेंशन बढ़ता है, या आप मोबाइल को स्विच ऑफ करके रखते हैं, वाइब्रेशन में रखते हैं, साइलेंट रखते हैं, तो समझ जाइए कि आपका राहु ठीक गोचर नहीं कर रहा है। किसी का भी फोन यदि आया और आपको भय बना हुआ है, डर बना हुआ है, तो समझ जाइए कि राहु आपका सही गोचर नहीं कर रहा है। और यदि आप चाहते हैं कि किसी का फोन आए, आपको फोन आने से धन लाभ हो रहा है, आपके काम बन रहे हैं, तो समझ जाइए कि आपका राहु बहुत अच्छा है। क्योंकि राहु ही मोबाइल का मालिक है, सोशल मीडिया का मालिक है, और यही जो है राहु अचानक किस्मत को बदलने का काम करता है। आपने देखा होगा कई लोगों को जो लायक नहीं है, ना देखने में, ना शिक्षा में, किसी भी क्षेत्र में आप पकड़ लो, लेकिन आज वो पूरे विश्व में ख्याति प्राप्त कर रहे हैं। आज लोग सेल्फी खींच रहे हैं उनके साथ, जो किसी लायक ना हो, फिर भी राहु उनको बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। ये क्या है? ये राहु ही तो है। राहु कब किसी को वायरल कर दे कोई ठिकाना नहीं। इसलिए राहु का ही राज है। राहु को अच्छा करने के लिए क्या उपाय करें, राहु से लाभ लेने के लिए क्या उपाय करें, इस पर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आने वाले समय में राहु का वृश्चिक राशि पर क्या प्रभाव रहने वाला है। राहु आपके पंचम भाव में गोचर कर रहा है। आपकी राशि के अनुसार से पंचम भाव में, त्रिकोण भाव में राहु गोचर कर रहा है। और जिस भाव में राहु गोचर कर रहा है ये अद्भुत भाव है। ये भाव है जुआ का, लॉटरी का, सट्टा का, शेयर मार्केट का, फाइनेंशियल स्थिति का, संतान का, शिक्षा का, लव लाइफ का, प्रेम विवाह का। तो ये जो भाव है राहु यहां पर कई बार बहुत अच्छे फल दे जाता है, लेकिन कई बार राहु यहां पर परेशानी भी उत्पन्न करता है। अभी तक राहु यहां पर कहीं ना कहीं परेशानियों को उत्पन्न करने का काम कर रहा था, लेकिन अब राहु जो है पूर्ण रूप से बली है। शनि के नक्षत्र में, उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। चौथे चरण से तीसरे चरण में आ गए हैं
और 13 डिग्री में गोचर कर रहे हैं। 12 डिग्री से 18 डिग्री के अंदर जब भी कोई ग्रह गोचर करता है तो वो 100% रिजल्ट देने का काम करता है। मतलब राहु सितंबर के महीने से पूर्ण रूप से बली है, फल देने में सक्षम है, गति इनकी अच्छी है और कहीं न कहीं वृश्चिक राशि पर कई सारे क्षेत्रों में लाभ देने का काम करेंगे। जैसे पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं और राहु की स्थिति बढ़िया है, तो समझ जाइए कि आपको शिक्षा में अच्छा लाभ होगा, विद्यार्थियों के लिए अच्छा रहेगा, संतान पक्ष के लिए बहुत अच्छा रहेगा, संतान को कहीं ना कहीं जो है लाभ मिलेगा। वही जुआ, लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट इत्यादि क्षेत्रों में राहु जबरदस्त लाभ देने का काम कर सकता है। इन क्षेत्रों पर राहु का एक अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा, लेकिन फिर भी आपको सावधानी रखना है, क्योंकि कई बार राहु यहां पर खराब भी कर देता है, कई बार राहु यहां पर बर्बाद भी कर देता है। तो संभल करके आपको काम करना है इन क्षेत्रों पर, इस चीज का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। क्योंकि राहु यदि अच्छा है तो स्वाभाविक है कि लॉटरी लगवा सकता है, शेयर मार्केट में अच्छा लाभ दे सकता है, अचानक धन की प्राप्ति हो सकती है, अचानक धन के स्रोत बन सकते हैं, प्रमोशन आपको मिल सकता है, आय के माध्यम बन सकते हैं, एक्स्ट्रा अर्निंग हो सकती है। तो ये एक आपके लिए सबसे अच्छी बात है। दूसरी बात यह है कि राहु गुरु के घर में गोचर कर रहे हैं, तो गुरु के भी फल देने का काम करेंगे, क्योंकि राहु और केतु की कोई राशि नहीं होती है। जिस राशि में ये बैठते हैं उस राशि के स्वामी के गुणों को ग्रहण करके फल देने का काम करते हैं। जैसे कि गुरु आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं, केंद्र भाव में, ये कारक भाव है गुरु का, यहां पर अच्छा फल देने का काम करते हैं। गुरु की स्थिति आपके लिए बढ़िया है और गुरु के घर में जो है राहु, गुरु जो है गुरु के घर में राहु का गोचर है, मतलब गुरु की स्थिति अच्छी होने के कारण राहु अच्छे फल देने का काम करेगा। आपका समाज सेवा में मन लगेगा, धार्मिक क्षेत्रों में आपका मन लगेगा, हो सकता है आपका ज्योतिष में, तंत्र विद्या में, आध्यात्म के क्षेत्र में, तर्क के क्षेत्र में, रिसर्च के क्षेत्र में आपका लगाव बढ़ जाए, इन क्षेत्रों से आपको लाभ भी मिलेगा। तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छी स्थिति है। गुरु जो है व्यापार के भाव में बैठे हैं, तो राहु जो है व्यापार को बढ़ाने का काम करेगा, वृद्धि करने का काम करेगा, क्योंकि गुरु के फल देना है राहु को, और गुरु के गुणों को ग्रहण करके उसी प्रकार जो है पांडित्य कर्म करवाने का काम करेगा, धर्म शास्त्र का ज्ञान देने का काम करेगा। तो कहीं ना कहीं राहु की स्थिति आपके लिए बेहतर रहने वाली है। अब राहु की 3 दृष्टियां, जिस प्रकार गुरु की जो है दृष्टियां होती है उसी प्रकार राहु की भी दृष्टियां होती है। राहु भाग्य भाव को देखेंगे 5वीं दृष्टि से, भाग्य को उदय करने का काम करेगा। यदि भाग्य अभी तक आपका साथ नहीं दे रहा था, किस्मत साथ नहीं दे रही थी, कोई काम नहीं बन रहा था, एंड टाइम में परेशानियां आ जा रही थी, तो समझ जाइए कि राहु अब आपके भाग्य को खोल देगा, किस्मत को जगाने का काम करेगा, पिता के संबंधों को मजबूत करने का काम करेगा, अचानक लाभ देने का काम करेगा। राहु की 7वीं दृष्टि लाभ भाव में होने के कारण स्वाभाविक है कि लाभ होगा, आय के क्षेत्र आपके बढ़ सकते हैं, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे नेटवर्किंग हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर में जॉब हो, चाहे स्वयं का कोई काम हो, ठेकेदारी हो, राजनीति हो, इन सभी क्षेत्रों में राहु का एक अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। लाभ होगा, आय के माध्यम बढ़ेंगे, इच्छा की पूर्ति करने का काम करेंगे। राहु की 9वीं दृष्टि आपके राशि में होने के कारण जो कंफ्यूजन वाली स्थिति थी, भ्रमित वाली स्थिति थी, जो आप डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, स्वास्थ्य में आपको दिक्कत हो रही थी, आलस्य बहुत ज्यादा आ रही थी, काम करने का मन नहीं हो रहा था, लेकिन अब एक्टिव हो जाओगे, काम करने का मन भी लगेगा और स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, कॉन्फिडेंस भी बहुत अच्छा रहने वाला है। तो ये स्थितियों में जो है राहु का एक अच्छा सुधार देखने को मिलेगा। केतु भी आपको अच्छे परिणाम देंगे, क्योंकि ये भी मजबूत स्थिति में 13 डिग्री में गोचर कर रहे हैं, 100% रिजल्ट देने का काम करेंगे। आय भाव में बैठे तो स्वाभाविक है कि आय के माध्यम बनाएंगे, कमीशन का, एजेंट, ठेकेदारी, ऐसे क्षेत्रों में केतु का भी अच्छा प्रभाव रहेगा। जो लोग शराब का ठेका लेते हैं या टेंडर लेते हैं, ठेकेदारी का काम करते हैं, उन लोगों को भी अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। जिन लोगों के पैसे फंसे हुए थे, रिकवरी आ सकती है। शत्रु यदि परेशान कर रहे थे, माहौल यदि खराब हो रहा था, तो कहीं ना कहीं सुधारने का काम करेंगे। केतु की 5वीं दृष्टि 3य भाव में होने के कारण केतु बल पराक्रम में वृद्धि करेंगे, यात्राओं से लाभ देंगे, कम्युनिकेशन स्किल को बढ़िया बनाने का काम करेंगे। वही शिक्षा, संतान, लव लाइफ की स्थिति को बेहतर करेंगे। 9वीं दृष्टि इनकी
सप्तम भाव में होने के कारण जिन लोगों का विवाह का योग नहीं बन रहा था, रिश्ते नहीं आ रहे थे, विवाह के रिश्ते भी आएंगे, वैवाहिक जीवन भी सुधरेगा, व्यापारिक स्थिति भी बढ़िया रहेगी और कहीं ना कहीं विवाह का योग बनेगा। तो केतु की स्थिति भी आपके लिए बढ़िया है। राहु और केतु दोनों ही कहीं ना कहीं अब जाते जाते कुछ न कुछ अच्छा करके जाने का काम करेंगे। वृश्चिक राशि पर एक अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा, क्योंकि शनि भी जाते जाते कुछ न कुछ लाभ देंगे। शनि की ढैया का प्रभाव आपके ऊपर चल रहा है, मार्च में शनि की ढैया भी आपकी समाप्त हो जाएगी। उसके बाद जो है राहु आपको अच्छे परिणाम देने का काम जरूर करेंगे, क्योंकि राहु शनि के मित्र हैं और शनि के ही नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। एक अच्छी स्थिति आपके लिए रहने वाली है, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ जीवन में बदलाव देखने को मिलेगा। जो परेशानियां चल रही थी, मानसिक टेंशन था, काम बन नहीं पा रहा था, तो कहीं ना कहीं अब जो है सफलता आपको देखने को मिलने वाली है। लेकिन जिन लोगों की कुंडली में राहु की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है, उन लोगों को सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ शाम के समय लाल आसन बिछा करके बैठ करके घी का दीपक जला करके नाम गोत्र उच्चारण करके किस लिए आप पाठ कर रहे हैं वो बोल करके आप पाठ शुरू कर दीजिए। 43 दिनों तक 43 डे कंटिन्यू यदि आप करेंगे तो राहु के अच्छे फल आपको जरूर देखने को मिलेंगे, सफलताएं आपको जरूर मिलने वाली है। तो ये करके जरूर देखिए। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 9479893911।